फ्रेंड्स, वेलकम टू साइलेंट क्लास नोट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान सभा के गठन को लेकर के बात करेंगे और साथ ही साथ संविधान बनने तक का पूरा सफ़रनामा हम देखेंगे। दोस्तों, संविधान सभा को लेकर के परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं और प्रतियोगी छात्र इस टॉपिक्स को लेकर के हमेशा गलती करते हैं और इसी बात को लेकर के हमने ये वीडियो लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हमने कुछ कंसेप्ट और कुछ ट्रिक्स का समावेश तो किया ही किया है, लेकिन वीडियो के अंत में हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू रखे हैं। अगर आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं तो गारंटी है कि एग्ज़ाम में आपका इस टॉपिक को लेकर के कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और अगर आपको फ्री पीडीएफ इस वीडियो को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर संविधान सभा को लेकर के या संविधान निर्माण की बात को लेकर के अगर पूरी प्रक्रिया का आपको समझनी है तो आपको इसकी टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, देखते हैं कि होता क्या है कि देखिए, संविधान सभा के बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की थी तो वो थी कैबिनेट मिशन की। किसकी थी? कैबिनेट मिशन की, जो 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। कहाँ आया था? नई दिल्ली में आया था। और जुलाई अगस्त 1946 की बात है जब संविधान सभा के गठन के लिए क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। और संविधान सभा का गठन कब होता है? नवंबर 1946 में। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। अंतर केवल इतना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष होते हैं और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं वो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। 13 दिसंबर 1946 को क्या घटना घटती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं और ये प्रस्ताव कब पारित हो जाता है? 22 जनवरी 1947 में। तो देखिए, 46 से 1947 आ गया है। अब होता क्या है कि देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है जिसकी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है और संविधान सभा संविधान को स्वीकार कर लेती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सिग्नेचर होते हैं और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। ये 26 जनवरी तारीख क्यों चुनी जाती है कि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही संविधान दिवस मनाया जाता है। इस कारण से 26 जनवरी 1950 को ये लागू होता है। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा ये टाइमलाइन को। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि देखिए, संविधान सभा और संविधान का निर्माण। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आ जाता है और जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव होते हैं। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं और प्रांतीय विधानसभाओं में जो प्रांतीय विधानसभाएं होती हैं उनका उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में होता है जो कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 1946 को। आप इस चित्र में देख सकते हैं पंडित नेहरू जी सभा का संबोधन कर रहे हैं। इस बैठक में कुल 9 महिला सहित 207 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं और इसके स्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा है। अब देखते हैं संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होते हैं। विभाजन से पहले की हालत ये होती है कि इसमें सदस्यों की संख्या होती है 389, जिसमें ब्रिटिश भारत के 296 और देसी रियासतों की 93। ये लाल रंग वाला आप देख रहे हैं, ये देसी रियासतें हैं और ये जो ग्रे कलर है ये ब्रिटिश भारत को दर्शाता है। अब देखिए, विभाजन के पहले तो ये रहता है कि 389 सीटें रहती हैं जिसमें ब्रिटिश भारत की 296 सीटें होती हैं और उसमें से भी 292 11 गवर्नर प्रांत की थी और 4 मुख्य आयुक्त प्रांत की थी। देखने वाली बात है कि देसी रियासतों की जो 93 सीटें थीं उसमें प्रतिनिधियों का जो चुनाव होना था वो नॉमिनेशन से होना था और वो कौन करता? रियासत के प्रमुख। अब देखिएगा, विभाजन के पूर्व की कहानी तो ये थी, लेकिन जब पार्टीशन हो जाता है और पाकिस्तान और बांग्लादेश जब यहाँ से निकल जाते हैं तो यहाँ की संख्या घट करके कितनी आती है?
299 और रियासतों की संख्या घट के हो जाती है 70। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि विभाजन से पहले और विभाजन के बाद क्या हालत रहती है। अब देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए 1946 में जब इलेक्शन होते हैं तो 296 सीटों में से 208 सीटें जो होती हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य पार्टियां जीतती हैं। संविधान सभा में आप देखेंगे कि देसी रियासतों के जो एजेंट या प्रतिनिधि होते हैं वो संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से क्रमिक रूप से शामिल होने लगते हैं। हालांकि प्रारंभ में संविधान सभा के अधिवेशनों में ये भाग नहीं लिए होते हैं। संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्नों में अगर देखा जाए तो किस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। देखिए संविधान सभा क्या है, संविधान सभा की मांग क्या है, संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ, कितने सदस्य थे, संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर के अगर बात करेंगे तो इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, कितनी महिलाएं थीं, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और संविधान सभा की बैठकों के बारे में और संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण कार्य को लेकर के भी प्रश्न आते हैं। संविधान सभा के कार्यों में अन्य कौन से कार्य होते हैं वो भी देखे जाते हैं और संविधान सभा की समितियों को लेकर भी प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला को हम क्रम से देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान सभा क्या है। तो साथियों संविधान सभा क्या है, संविधान निर्मात्री सभा होती है, ठीक है। और 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा इसका क्या होता है, मार्ग प्रशस्त होता है। संविधान सभा की मांग को लेकर के बात होती है तो ये कब से उठना शुरू हो जाती है दोस्तों। तो देखिए संविधान सभा के सिद्धांत का सबसे पहला दर्शन कहाँ देखने को मिलता है, 1895 में। जी हाँ, 1895 में स्वराज्य विधेयक, जो कि इसका किसकी डायरेक्शन में होता है, बाल गंगाधर तिलक की डायरेक्शन में स्वराज्य विधेयक में देखने को मिलता है संविधान सभा का सिद्धांत। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा को रेखांकित किया था। कैसे किया था कि उन्होंने जब कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। फिर 1924 में पंडित नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत कर दी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने घमंड के चलते और देखा कि भारतीयों में इतना दिमाग कहाँ से आ गया कि वो अपने लिए संविधान बना सकते हैं, और इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा की विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम कौन सा है, मानवेंद्र नाथ रॉय, हर किताब में देखने को नहीं मिलेगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1934 में एक संविधान की मांग की थी, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ब्रिटिश श्वेत पत्र को अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा की मांग की बात करें तो कांग्रेस ने वर्ष 1936 में किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। 1938 में नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की थी। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में संविधान सभा से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। और 1940 में जबकि लॉर्ड लिंडगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ, तो इसको लेकर के बात होती है तो 1946 में विभिन्न मुद्दों को लेकर कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके प्रस्तावों के अनुसार जुलाई में संविधान सभा के गठन के लिए प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से अभी हमने बात की थी 292 ब्रिटिश प्रांतों के और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए। कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं और मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें मिलती हैं अन्य को। तो इस प्रकार से आती हैं कुल 296 सीटें। संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ, तो प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख संप्रदायों मुस्लिमों, सिखों और सामान्यों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जाना था, अभी हमने बात की थी ना नॉमिनेशन की। संविधान सभा के कितने सदस्य थे, तो भारत विभाजन के बाद कुल सदस्य 389 में से भारत में 299 ही रह गए, जिनमें से 229 चुने हुए थे और 70 मनोनीत यानी नॉमिनेट थे, जिनमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी
और एससी की संख्या 26 और एसटी की संख्या 33 थी। संविधान सभा में सबसे अधिक सीटें संयुक्त प्रांत से आई थीं, जिसके प्रतिनिधित्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान देने वाली बात है कि ये संयुक्त प्रांत ही वर्तमान यूपी है। संविधान सभा में देशी रियासतों में सबसे अधिक 7 प्रतिनिधि मैसूर के थे। संविधान सभा में बिहार से 36 प्रतिनिधि थे। नोट करने वाली बात है कि संविधान सभा की मेंबरशिप को अस्वीकार करने वाले कौन कौन थे, तो उसमें महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू प्रमुख थे। मुस्लिमों के लिए अलग संविधान की मांग को चलते मुस्लिम लीग ने भाग ही नहीं लिया और 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है और ये कहाँ होती है, तो ये नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में होती है। इसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये संसद भवन आज की तारीख में क्या है, संसद सदन, क्योंकि नई संसद बन चुकी है। अब इस संसद भवन को क्या बोलते हैं, संसद सदन। ठीक है, क्या बोलते हैं, संसद सदन, संसद सदन। जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया, क्योंकि वो सबसे सीनियर नेता थे। इस बैठक का मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों में भाग ही नहीं लिया। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम वक्ता कौन थे, तो वो थे आचार्य कृपलानी, जब उन्होंने अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का परिचय भी कराया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया था और पहली बैठक में बंगाल से निर्वाचित सदस्य प्रसन्ना देव रैकूट को श्रद्धांजलि भी दी गई थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बिहार के प्रतिनिधि थे और प्रारंभिक कार्यों में सभा ने 15 सदस्यीय एक समिति का गठन किया, जिसके कार्य और कार्यविधि के नियम बनाने थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक में अगर बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें 9 महिलाएं थीं। ठीक है, पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से 9 महिलाएं थीं। और अगर बात करें कि संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जो कि पहली बैठक में केवल 9 ही पहुंची और 9 महिलाओं ने संविधान पर सिग्नेचर किए थे। और इन 15 महिलाओं की अगर बात करें तो पहली हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित, फिर हैं राजकुमारी अम्बत कौर, सरोजिनी नायडू, मालती चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलायुद्धन, एनी मस्करीनी, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, कमला चौधरी, रेणुका रे और बेगम एजाज रसूल। तो देखिए, बेगम एजाज रसूल के बारे में जानने वाली बात यह है कि संविधान सभा के सदस्यों में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थीं और वह मुस्लिम लीग की सदस्य थीं और बाद में मुस्लिम लीग जब भंग हो गई तो वो कांग्रेस में शामिल हो गईं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और संविधान निर्माण का कार्य किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के कार्य को लगभग 3 सालों में पूरा किया और इस अवधि के दौरान 11 सत्र आयोजित किए गए और कुल 165 दिनों तक चले। संविधान सभा ने 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श में लगाए। आगे VT कृष्णमाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य समितियों के माध्यम से किया था और BN राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव,
और सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया था। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति के गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इसमें 7 मेंबर्स थे प्रारूप समिति के अंतर्गत, जो कि हम देखते हैं कि कौन कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, जो कि बी.एल. मित्र की मृत्यु के बीमारी की वजह से इनको नियुक्त किया गया। फिर डी.पी. खेतान, जो कि 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद टी.टी. कृष्णाचार्य को क्या बनाया, संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। तो आपको याद रहना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव और डी.पी. खेतान। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद नई संसद का निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने अप्रैल 1952 तक कार्य किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा संप्रभुता संपन्न निकाय बन गई एवं संविधान सभा के रूप में और विधायिका के रूप में कार्य करने लगी। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये संविधान सभा विधायिका का कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अब साथियों बात करेंगे समितियों के बारे में। हो सकता है कि आपको ये वीडियो फास्ट लग रहा हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो में पॉज करके या फिर इसकी स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो देखते हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद को मुख्य रूप से कौन कौन सी समितियां मिली थी। तो पहली है प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति, संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। ये तो थी राजेंद्र प्रसाद की। अब अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए तो इनको मिली थी संघीय शक्ति संबंधी समिति, राज्यों संबंधी समिति। ये राज्य संबंधी समिति कौन सी थी, जो राज्यों से समझौता करने वाली समिति थी। फिर है संघीय संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल को मिली थी और जे.बी. कृपलानी को उप समिति मिली थी किसकी, मूल अधिकार की। और एस.सी. मुखर्जी को अल्पसंख्यक उप समिति मिली थी। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, उप समिति हैं और वल्लभ भाई पटेल के पास समिति हैं। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और के.एम. मुंशी अध्यक्ष थे कार्य संचालन समिति के। जी.वी. मावलंकर को संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति मिली थी। गोपीनाथ बारदोले को पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति मिली थी और ए.बी. ठक्कर को अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर संबंधी उप समिति मिली थी। अब देखते हैं साथियों कुछ एमसीक्यू हैं। देखते हैं कि अभी तक हमने देखा है, अभी तक हमने जो पढ़ा है, सीखा है कि कितने एमसीक्यू हम ठीक कर पाते हैं। अपना आकलन आप स्वयं कीजिए। तो दोस्तों पहला ही प्रश्न है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है महात्मा गांधी, यही ऑप्शन राइट होगा। महात्मा गांधी ने ही कहा था 1922 में ये बात। फिर है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो एम एन रॉय, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। तो
जी हाँ, ऑप्शन सी ही सही होगा, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन 3 है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा? जी नहीं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? जी नहीं। एम.एन. रॉय के द्वारा? बिल्कुल सही। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, एम.एन. रॉय ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो क्वेश्चन 4 का आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928? नो। 1931? नो। 1936? नो या यस? तो 5 में का होगा सी, 1936। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 6 का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन करेगा, युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगा? युद्ध के बाद यानी 1942 में। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आता, भी अपने पढ़ा था, तो ये तो होगा ही नहीं। बेबल योजना 1945 में आई थी, माउंट योजना 1947 में आई थी, जाहिर है कि कैप्सूल योजना ही होगा। तो क्वेश्चन 7 का ए राइट आंसर होगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी.आर. अम्बेडकर और डी बाल गंगाधर तिलक? तो राइट आंसर होगा डी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडल के प्रस्ताव? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? साइमन आयोग, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट बेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? हमने कितनी बार इस नाम को लिया है? तो क्वेश्चन 10 का होगा डी। साथियों, ये एमसीक्यू पिछली परीक्षाओं में आए हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे कोई अन्य एग्जाम हो, ये हर एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप ऐसा मत समझिए कि ये बनाए हुए क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है। तो इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा और देखिएगा कि आपके कितने सही हो पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं कि 11 क्या कह रहा है। 11 में लिखा है कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर? तो ये इसका आंसर होगा फैजपुर, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या 505? आपने देखा होगा, कोई भी आंकड़ा आपने अभी तक नहीं देखा होगा, ये केवल देखा होगा। तो 389 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, सही बात है। 200 देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ये भी बात सही है। मुख्य कमिश्न क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ये भी बात सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? क्या 195 या 208 या 225 या 235? जी हाँ, 208। आपको कमेंट करना है कि मुस्लिम लीग को इसमें कितनी सीटें मिली थी। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324 या 333? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा बी, 299। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या 65? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 70। ठीक है, जब पार्टीशन हो गया था ना, तो उसके बाद क्या हुआ था, ये संख्या 93 से घट के देसी रियासतों की कितनी हो गई थी?
70 हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर? आप गैस भी कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति? आपने अभी देखा 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो देखिए, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत? हमने कहा था ना 55 सदस्य नियुक्त हुए हैं, कहाँ से? संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी से। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15? हमने बताया ना 15 के नाम, इसमें से नेहरू जी की सिस्टर भी थी। कौन थी? आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाती थी? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ऐसी कोई बात नहीं थी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। बिल्कुल राइट, यही इसका कारण था। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कलकत्ता, लाहौर या दिल्ली? अभी हमने क्या बात की थी, ये कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 का होगा नई दिल्ली में। आपको बताया था ना संसद भवन कहाँ पर है? नई दिल्ली में तो है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या पटेल जी थे या अम्बेडकर या आल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का 23 अगस्त को 1947 में, या 23 सितंबर 1947 में, या 15 अगस्त 1947 में, या 22 जुलाई 1947 में? यानी कि देश आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो साथियों, इस प्रकार से हमने अपने सारे एमसीक्यू पूरे कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथियों में शेयर कीजिए। हो सकता है कि हमारी स्पीड थोड़ी फास्ट रही हो, लेकिन ज़्यादा मैटर को ख़त्म करने के लिए और वीडियो की लेंथ को घटाने के लिए ये करना आवश्यक था। अगर आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड थोड़ा फास्ट है तो आप अपनी सेटिंग में जाकर के इसकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।